नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज की जो वीडियो है ना वो एक मेकओवर है और इस मेकओवर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में मैं पूरे वीडियो में बताती रहूँगी। साथ में अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करके इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और पूरा वीडियो अगर नहीं भी देखें तो कम से कम थोड़ी देर देखिएगा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। तो मेरे पास है ये एक मटका और इस मटके की खासियत ये है कि आज से कई साल पहले जब मेरा बेटा छोटा था तो उसने हॉबी क्लास में इस मटके को बनाया था, इस पे कलर्स वगैरह किए थे और कुछ चित्रकारी की थी। तो मैंने उसे एक हॉबी क्लास में भेजा था जहाँ पर उसने इस मटके को, जैसे वो कुम्हार वगैरह बनाते हैं ना, वैसा बनाने को मौका मिला था उसे। वो आर्ट एक्टिविटी होती है ना उसमें। तो ये इतने साल पुरानी हो गई है लेकिन थोड़ी सी मतलब बस फीकी सी हो गई है, बाकी ये ख़राब नहीं हुई थी। तो इस दिवाली में अपने बेटे की याद को दोबारा से यहाँ पे ताज़ा करूँगी। बेटा अब यहाँ नहीं रहता है तो उसकी जो चीज़ें हैं वो मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। तो उसमें से एक ये मटका भी है और मैं बच्चों की कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखती हूँ। पता नहीं सारी माएँ ऐसा करती हैं या मैं ही ऐसा करती हूँ। तो ये जो मटका है ना वो थोड़ा सा आपने देखा था कुछ अलग कलर का था, ब्राउन जैसा था। इसको मैंने एकदम पिंक कर दिया, तो उसको सूखने के लिए छोड़ दिया है। और अब चलिए चलते हैं एक और मेकओवर के लिए, जिसमें है ये टेबल। तो ये टेबल मेरे बच्चों की कंप्यूटर टेबल है और इसे मैंने कारपेंटर से बनवाया था आज से तकरीबन 18-19 साल पहले। 20 साल भी हो गए होंगे, मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन उस टाइम पे नया नया कंप्यूटर आया था, मतलब वो वाला जो डेस्कटॉप होते हैं ना वो वाले। तो वो जब ख़रीदा गया था तो ये टेबल भी बनवाया गया था। कितनी सारी मेमोरीज होती हैं हमारे साथ बच्चों को लेकर के। तो इस पर ना बहुत सारी दाग हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने एक्टिविटी बहुत सारी की हुई है। तो वो मतलब साफ़ तो मैं करती आई हूँ, लेकिन एक दाग जो होता है ना लकड़ी का, वो ख़राब होने वाला, वो हो गया है। तो इस स्टैंड को मैं छुड़ाने के लिए ना यहाँ पे तारपीन के तेल का यूज़ कर रही हूँ। ये आपको मिल जाएगा जहाँ पेंट वगैरह का सामान मिलता है ना, जो मतलब वॉल को पेंट करने के लिए जो चीज़ें लेते हैं, वहाँ पे ये तारपीन का तेल बड़े आसानी से मिल जाता है। एक ब्लू कलर की शीशी होती है, ग्रीन कलर की, उसमें आपको देते हैं। तो इस तेल को मैंने लगाया है एक पुराने कपड़े पे और उसको लगा करके, और देखिए ये दाग कितना ज़्यादा है। इसको रगड़ने में मुझे तकरीबन 1 से 2 घंटे लग गए। थोड़ी थोड़ी देर पे मैं इसको रगड़ती रही और जब ये थोड़ा क्लीन हो गया ना तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा सोडा और हल्का सा जो विम लिक्विड होता है वो डाल के इसको मैंने और भी अच्छे से क्लीन कर दिया। तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया क्योंकि ये दाग ना परमानेंट जैसे हो गए थे, ये छूट नहीं रहा था। और ये जो कंप्यूटर टेबल है ना, अब इसके ऊपर कोई भी कंप्यूटर नहीं रहता क्योंकि बच्चों के पास, अब सबके पास मतलब वो हो गया है ना, लैपटॉप हो गए हैं। तो कोई भी उस मतलब कंप्यूटर को चलाता नहीं है। तो मैंने उसे उठा करके रख दिया कि चलो ठीक है, वो भी एक याद की तरह ही रहेगा। और यहाँ पर इस टेबल का यूज़ मैं करती हूँ कभी कभी अपने कुकिंग के लिए, कभी अपने DIY के लिए, या स्टिचिंग वगैरह करना हो तो मैं इसी पे अपना मशीन रख के काम करती हूँ। तो देखिए ये जितना छूट सकता था इतना छूट गया। बाकी मैंने थोड़ा सा सोडा 1 चम्मच और उसमें थोड़ी सी विम लिक्विड डाल के और उसको मिला के और ब्रश से इसको अच्छे से क्लीन कर दिया था। वो स्टेप मैं दिखा नहीं पाई, मुझे याद नहीं रहा। और उसके बाद ये बहुत ही क्लीन हो गया। जो छोटे मोटे दाग बचे थे जैसे ऑयल वगैरह के, वो तो देखिए नहीं जाते हैं। तो लेकिन ये पूरी तरह से साफ़ हो गया और देखिए कितना अच्छा से अब क्लीन हो चुका है। और इसमें बहुत देर और लग गई मुझे, देखिए कितनी इसमें से काले काले दाग जो है ना उसका वो निकला है। और ये तारपीन का तेल जो होता है ना काफ़ी स्मेली होता है, तो अगर आपको सूट नहीं करता हो तो आप मास्क ज़रूर पहन लीजिएगा और हाथों में भी कोशिश कीजिएगा कि ग्लव्स पहन के ही ये काम करें, क्योंकि इसमें ना एक ऐसी स्मेल होती है ना तो थोड़ी सी चढ़ती है, एकदम से दिमाग में घुस जाती है और कमरे के अंदर भी काफ़ी सारा इसका स्मेल आ जाता है। तो ये टेबल भारी है तो इसे मैं बाहर तो नहीं लेके जा सकती थी, तो घर के अंदर ही इसे मैंने क्लीन कर लिया। तो चलिए ऊपर तो मैंने क्लीन कर लिया और अभी आपको दिखाऊंगी, पर नीचे की हालत देखिए कितनी काली हो चुकी है। और इसमें ना मतलब बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था कि पता नहीं ये कैसे साफ़ होगा। और दोनों साइड्स को भी मुझे अभी थोड़ा साफ़ करना है, लेकिन ऊपर वाला देखिए ये कितना सुंदर हो गया, एकदम क्लीन हो गया। पहले कैसा था और अभी कैसा है, नीचे वाली की भी हालत आप देख ही रहे हैं।
तो इसको साफ़ करने के लिए ना मुझे थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे और इसे मैं करूँगी कल, क्योंकि आज तो मेरा पूरा ही टाइम सफाई में चला गया। तो मैंने सोचा इसे अब मैं कल करूँगी, क्योंकि मेकओवर करूँ तो फिर अच्छे से करूँ, या नहीं तो फिर ना ही करूँ। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने थोड़ी लाइट जला दी, अंधेरा था। तो उसके बाद देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो नीचे साफ़ करने के लिए मैंने लिया है सैंड पेपर, और सैंड पेपर जैसे दीवार वगैरह को जब कुछ ऐसे लगाते हैं ना दीवार को क्लीन करने के लिए, तो उसमें यूज़ होता है। तो उस सैंड पेपर से मैंने इसे खूब अच्छे से रगड़ा, क्योंकि मुझे करना था पेंट। और इसका पेंट ऑलरेडी पहले से जो हुआ पड़ा है वो देख सकते हैं, कुछ ब्राउन जैसा कलर है। तो अब मैं इसे वाइट करूँगी, और वाइट करने के लिए मैंने कहा पहले गंदगी इसकी जो काला हो चुका है उसको पहले क्लीन कर दूँ। तो इसको पहले सैंड पेपर से मैंने खूब अच्छे से रगड़ा, जिससे कि हल्का सा खुरदरा हो गया। और खुरदरा होने के बाद ना क्या होता है कि जब आप पेंट करते हैं ना तो कलर बहुत अच्छे से आता है, फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आ जाती है, मतलब उस हिसाब से। और देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कूड़ा उड़ रहा है, मतलब मुझे काफ़ी टाइम लगा इसको क्लीन करने में। तो चलिए इसको मैंने क्लीन कर दिया, और अब आपको दिखाते हैं कि मैं इसे पेंट जो करूँगी वो कैसे करूँगी। तो पेंट करने के लिए मैंने लिया है स्प्रे पेंट, लेकिन अगर आपको सस्ता में उपाय ढूंढना है तो आप ऑयल पेंट ले लीजिए। ऑयल पेंट बहुत अच्छे से इस पर काम करता है, या लकड़ी का एक कलर आता है वो, उससे भी आप कर सकते हैं। तो या प्रीमियर होता है वो लगा सकते हैं। तो मेरे पास वो सारी चीज़ें नहीं थी, मेरे पास ये वाइट स्प्रे पेंट था, तो मैंने उसी से कर लिया। और देख सकते हैं मैं मास्क लगा के कर रही हूँ, क्योंकि इसका स्मेल काफ़ी तेज़ होता है, तो बहुत ज़्यादा नाक पे चढ़ती है। और ये हो चुका है, और करते करते मतलब काफ़ी टाइम लग गया, और मेरे हाथ पे भी लग गया है। तो इसको ना हाथ पे ना लगे तो आप चाहे तो ग्लव्स पहन ले, या फिर वही जो ऑयल दिखाया मैंने आपको, तारपीन का जो ऑयल होता है उससे आप हटा सकते हैं, बहुत आसानी से हट जाता है। तो चलिए ये हो चुका है, इसको सूखने देते हैं, उसके बाद करेंगे इसका सुंदर सा मेकओवर। तो मैंने नीचे भी क्लीन वगैरह कर लिया। उसके बाद मेरे पास है ये वॉलपेपर, और ये वॉलपेपर ना वो कागज़ वाला नहीं है, थोड़ा सा ये प्लास्टिक जैसा है। और इसे मैंने लिया था किचन में लगाने के लिए, पर मैं किचन में नहीं लगाई, तो आज मैं सोच रही हूँ इसी के ऊपर लगा दूँ। और ये जो टेबल है ना उस पर ये लकड़ी है, तो लकड़ी पे भी बहुत अच्छे से चिपक जाता है, और कुछ ज़्यादा ही अच्छे से चिपकता है। तो अगर आपको ये वाला जो वॉलपेपर है वो नहीं लगाना हो, तो आप कागज़ मटेरियल वाला जो होता है ना वो वाला लगा लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी थिक है। वैसे अच्छा ही है, इसकी क्लीनिंग वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस इसको मतलब मैंने इसके ऊपर से चिपकाने का काम शुरू किया, और ये आसानी से चिपक जाता है। अगर आपको हेल्प लेना है तो आप किसी और से भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि दो लोग जब मिलके करते हैं ना तो बहुत अच्छे से ही हो जाता है। तो देखिए इसके डिज़ाइंस वगैरह कुछ इस टाइप के हैं, ये बहुत सुंदर डिज़ाइन है। तो मैंने सोचा चलो आज इसी पे मैं लगा लेती हूँ। वैसे तो मैंने किचन के लिए ही मंगवाया था। तो इसको लगाने के लिए वैसे तो आप अकेले भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे देख करके वो पहुंच गई कि नहीं मम्मी मैं आपको लगाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने एक बार कभी शायद से ना टेढ़ा लगा दिया था। तो तब से वो मुझे लगाने नहीं देती है, तो वो अपना काम छोड़ के आई और मेरी हेल्प करने लगी।
उसके बाद जब ये सारा वॉलपेपर वगैरह लग गया तो इसके नीचे का जो ये बेस है ना, उसमें कोई भी व्हील वगैरह नहीं लगा है। शायद पहले इतना ध्यान नहीं रहा और हमने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, तो ये ना नीचे से लकड़ी ना घिसती रहती है और आवाज़ भी बहुत होती है। तो मैंने यहाँ पे एक व्हील मंगवाया था अमेज़ॉन से, जो कि अडेसिव सा है, मतलब खुद आप चिपका सकते हैं इसको, पर ये बहुत मजबूत नहीं है। मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आपको लेना हो तो आप थोड़ा सा ना मतलब देख के लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी जो अगर आपका फर्नीचर है उस पर ये नहीं लग पाता है। ये चाहे तो आपका टूट जाएगा या फिर ये मतलब निकल जाता है। तो इसमें ना कुछ इस तरीके से ग्लू लगा हुआ है, पट्टी सी, और दोनों तरफ से ग्लू लगा हुआ है। तो एक तरफ से आपको व्हील पे चिपकाना है और एक तरफ से आपको दूसरी जिस पे लगाना है फर्नीचर में वहाँ पे चिपकाना है। तो और इसमें 2 छेद भी बने हुए हैं, तो आप चाहे तो कील भी लगा सकते हैं। और ये चीज़ मुझे बाद में पता चली, क्योंकि ये जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि इसमें कील भी लग सकता है। तो मैंने मतलब सेफ साइड दे करके मैंने क्या किया ना, कि इसमें ग्लू तो लगा हुआ है लेकिन फिर भी मैंने अलग से ग्लू लगाया, क्योंकि पिछली बार मैंने एक फर्नीचर में लगाया ना तो वो निकल गया। तो मुझे वो तब से ऐसे लग रहा है कि कहीं मैं इस पे भी लगाऊं और वो निकल जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और हमारे यहाँ थोड़ा सा इन सब चीज़ों के लिए बहुत जल्दी कोई भी कारपेंटर मिलता नहीं है और मुझे ये काम को फिनिश करना था। तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि किसी काम को करने की जो एक जिद होती है ना, वो मतलब एकदम दिमाग में घुस जाती है कि आज के आज मुझे इसको फिनिश करना है। और मैं इस ग्लू का यूज़ करती हूँ। ये ग्लू बहुत ही बढ़िया होता है और हाथ पे भी अगर लग जाता है तो चिपक तो जाता है, लेकिन फिर बाद में निकल भी जाएगा। तो इसमें मैं सब में ग्लू लगा करके ही अच्छे से इसको चिपकाया, थोड़ी देर पकड़ के रखा और उसके बाद फिर ये जैसे ये थोड़ा सा आप कस के दबा के रखते हैं ना, तो थोड़ी देर के बाद ये चिपक जाता है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, ये तो मैंने ऐसे करके चिपका दिया। और उसके बाद भी इसमें मजबूती लाने के लिए ना हमने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर जो है ना पेंच भी लगा दे, मतलब कील भी लगा दे, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी लूज होगा तो ये फिर भारी है तो वो टूट सकता है। तो इसीलिए मैंने मेरी बेटी ने सोचा कि कील लाते हैं और वो इस काम में लग गई और पता नहीं कहाँ कहाँ से पुराने कील ढूंढ के लाई। पर इसके लिए हमें ना काफ़ी सारे कील चाहिए थे, क्योंकि 2-2 लगने वाले थे, तो 8 कील तो चाहिए थे, लेकिन हम दोनों माँ बेटी ने मिल कर के लगा लिया। और इस काम में मैं समझती हूँ कि मेरी बेटी भी थोड़ा बहुत मुझे हेल्प कर देती है, क्योंकि कई बार वो घर में होती है ना तो फिर मेरे पास आ जाती है, कहती है हटो आप, मैं कर देती हूँ। क्योंकि मैं बहुत देर तक अगर बैठी रहती हूँ तो थोड़ी सी मुझे बैठने में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो बैठने वाला काम वो कर देती है। बेटियां तो होती ही ऐसी है ना कि माँ का दुख उनको देखा नहीं जाता। बेटा हो या बेटी हो, अगर आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, तो ऐसा ही होता है। तो चलिए, हमारा वो टेबल तैयार हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जो हमने मटके का जो मेकओवर किया था, मतलब कलर किया था, वो भी सूख चुका है। तो मैंने ना एक चिड़िया बनी हुई है यहाँ पे मोर, तो उस पे मैंने टेप लगाया था। तो टेप जितनी दूर लगाना वो शेप में नहीं लगा था, तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे वो रह गया था। तो मैंने क्या किया, उसको ना दोबारा से इसको मैंने हल्का हल्का, मतलब एक साइड में कागज़ रख के, पेपर रख के, और फिर मैंने और स्प्रे कर दिया। तो फिर उसके बाद ये कुछ इस तरीके का दिखने लगा। तो क्या हुआ ना कि इस चक्कर में चिड़िया भी येलो हो गई, तो मुझे लगा कि ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास ना मार्कर थे ब्लैक कलर के, तो उस मार्कर से जो भी इसकी आउटलाइन थी ना, मैंने उसे बना दी। और मैं सोच रही हूँ कि इतना सुंदर मोर कैसे बनाया होगा मेरा बेटा, तो ज़रूर उसकी टीचर बहुत अच्छी रही होगी। और मेरे बेटे के हाथ का कमाल भी देखिए, अब तो उसे इन सारी चीज़ों में मन ही नहीं लगता, वो कंप्यूटर की दुनिया में खो चुका है। तो चलिए, यहाँ पर ये जो आउटलाइन है ना, उसको मैंने यही ब्लैक मार्कर से अच्छे से मतलब उसको मार्क कर दिया, मतलब उसकी आउटलाइन बना दी। तो इसे ना ये उभर के आ गया, ये जो मोर था ना वो, और बहुत सुंदर मोर बना हुआ था। तो पहले मैंने कोशिश करी कि जो इसका कलर है ना पहले का वो ही रहे, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि अगर मैं कितना भी उसको कर रही थी तो बार बार येलो आ ही रहा था स्प्रे। तो वीडियो अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, या फिर नहीं अच्छी लगी तो भी कमेंट कीजिए।
और थोड़े से सब्सक्राइबर बच गए हैं, प्लीज़ थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए आप लोग, ज़रा से सब्सक्राइबर की कमी है। तो बस ये हो चुका है, आउटलाइन मैंने बना दी। और उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि इसके पंख ना हल्के काले काले से दिख रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसके नेचुरल कलर कर दूं। तो जैसे होता है उनके ब्लू होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो शायद मैं ब्लू करती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता, पर अभी मैंने ब्लू कर दिया। अगर आगे कभी होगा तो मैं इसको फिर से ब्लू ही कर दूँगी। और ब्लू ग्रीन कलर जो मैं कर रही हूँ ना, वो प्रॉपर बहुत सारा कलर लेके नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने पानी इसमें लगा दिया था, डाल दिया था मतलब। और उसके बाद मैंने ज़रा ज़रा सा टचअप दिया है बस, और कुछ नहीं किया। जो बीच के जो कवर्ड मतलब कवर्ड एरिया है ना, उसमें बस मैंने टचअप सा कर दिया है। और बस उतने ही करने से ये इतना सुंदर लगने लगा, जैसे लगा ही नहीं कि ये नया नहीं है, पुराना सा है। और मतलब आप चाहें तो इसको और भी कई तरीक़ों से बना सकते हैं, पर मुझे यही अच्छा लगा और ये बहुत ही अच्छे से बन गया। इस दिवाली आप भी कुछ इस तरीके का मेकओवर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से आप बहुत महंगी चीज़ें ले आएँ और उसको ख़रीद लें और खर्च कर लें। दिवाली में कहते हैं लक्ष्मी आती है, पर कई बार लक्ष्मी चली भी जाती है। तो इस दिवाली आप कुछ इस तरीके का मेकओवर कीजिए, पुरानी चीज़ों को नया कीजिए। कोई कह नहीं सकता कि मैंने पुरानी टेबल को इतना सुंदर नया किया है। और चलिए यहाँ पर मैं जो फ्लावर होते हैं प्लास्टिक वाले, वो मैं डाल देती हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, और देखूँगी मैचिंग का कोई फ्लावर मिलेगा तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और आप लोगों को कैसा दिख रहा है पता नहीं, लेकिन मेरे कैमरे में और मेरे घर में ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैंने साइड में एक टेबल वो लैंप लगा दिया है, और साथ में मेरा DIY किया हुआ कैंडल स्टैंड है वो मैंने रख दिया है। और पीछे से एक मैंने फ़ोटो फ्रेम रख दी, और एक कॉर्नर ये इतना बढ़िया तैयार हो गया कि अगर कोई यहाँ पे बैठ के मतलब कभी पढ़ना चाहे या कुछ ऐसे बैठना चाहे, तो ये अपने आप में ही एक पॉजिटिव सा एक कॉर्नर बन गया है, जहाँ पे बैठ कर के बहुत अच्छे वाइब्स आएंगे। तो देखिए ये मैंने बनाया है नया मतलब टेबल, वैसे पुराना है पर नया कर दिया मैंने इसे। तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। तो बीच बीच में जो लाइंस थी ना, मेरे वॉलपेपर ख़त्म हो गए तो साइड वाले रह गए बस, नहीं तो बाकी सारा हो गया। वॉलपेपर थोड़े कम पड़ गए, लेकिन दोनों साइड हो गया और बीच में थोड़ा सा हुआ। तो कुछ इस तरीके से मैंने दो चीज़ों का मेकओवर किया, दोनों ही बेटों के याद से जुड़ी हुई है। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही शूटिंग कर रही हूँ इसकी, और मुझे लगता है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही आपके घर में अगर कोई पुरानी टेबल है, कोई और रैक है, तो उसको आप नया कर सकते हैं अपने विचार से, अपने क्रिएटिविटी से। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और पुराना देखिए और नया देखिए कैसा है। तो यहाँ पर देखिए ये पुराना वाला टेबल है जो कि कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और अब जो हम बना करके उसको तैयार किए हैं वो कैसा है वो भी देख लीजिए। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय। और मिलते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। तो देख सकते हैं टिप्स के साथ साथ आइडियाज़ आपको दिया। अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा।